जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार अखिलेश जी पर पलटवार करती हुई नजर आई हैं। समाजवादी पार्टी को हमेशा से कहते रही है कि ये दलितों की हितैषी नहीं हो सकती, राहुल गांधी को कहते हैं कि हितैषी नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए हैं। जितने भी दल से निकल कर बाहर गए थे, लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के बड़ाई करने में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब लगातार बहन जी की चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बहन जी को अच्छा कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अखिलेश से अच्छी तो बहन जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश जी जो कभी बसपा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आज भले ही पार्टी से बाहर है, खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द बसपा में शामिल हो सकते हैं। और आकाश आनंद जी जो पार्टी से बाहर निकाल दिए गए हैं, ये भी पार्टी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत ही टफ महसूस हो रहा है। क्योंकि बीजेपी भी बहुत कम दिमाग नहीं लगा रही है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके प्लानिंग बना रही है। तो अखिलेश यादव जी गठबंधन की फिराक में है कि हम किससे गठबंधन करें तो जीतेंगे। एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी को चाहते हैं, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी को चाहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव जी की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव आप लोगों ने देखा था, मुश्किल से 2 या 3 महीना हुआ था, उसके बाद ही ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा से दूरी खलने लगी है। यह हो सकता है कि आने वाले इस चुनाव में बहन जी को समर्थन दे दें। और साथियों, सभी कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। 27 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा तरह से प्लानिंग बना चुके हैं और लगातार बहन जी के लिए काम कर रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेटर हैं, सारे कोऑर्डिनेटरों को बहन कुमारी मायावती जी बैठक बुला रही हैं और उस बैठक के दौरान सबसे बातचीत कर रही हैं। कुछ भी हो जाए, इस बार 27 के चुनाव में हार नहीं माननी है। और आपने देखा सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में कि जहां कभी बहन कुमारी मायावती जी का आसन लगता था, बैठती थी, उसके बगल में कई कुर्सियां लगी होती थी। आकाश आनंद जी भी वहीं बैठते थे, उनके भाई, उनके पिताजी आनंद जी भी वहीं बैठते थे। वहीं पे विश्वनाथ पाल जी भी कहीं बैठते हुए नहीं दिखाई दिए होंगे। वहीं पर सतीश चंद्र मिश्रा भी बैठते थे, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में बहुजनों का कहना है कि सतीश चंद्र मिश्रा बसपा को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस तरह से प्लानिंग बता रहे हैं जैसे गिद्ध जो है कि अपने शिकार के ऊपर नजरें गड़ाकर पंख फैला कर बैठा होता है, ठीक उसी तरह सतीश चंद्र मिश्रा को भी बताया जा रहा है। और नंदा भाई राजपूत ने कहा था कि ये लोग कभी दलितों के साथ नहीं आ सकते। अभी भी देखे होंगे टीका लगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है कि बहुजनों की पार्टी है, दलित पिछड़ों की पार्टी है। इसमें भगवान बुद्ध की विचारधारा को लागू किया जाता है। लेकिन बहन जी के साथ रहते हुए भी सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं बदल पाए हैं। आज भी मंदिरों का दर्शन करने जाते हैं, आज भी देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं। तो खैर वो उनकी मानसिकता है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जयप्रकाश सिंह ने कह दिया है साफ साफ, डीएनए को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाने वाला हूं और जो भी कुछ होगा कि जिस तरह भी हम बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत करने के लिए प्लानिंग बना ली है। और कहा कि फिर से हम अपना रथ लेकर गांव-गांव चलेंगे और 27 तक किसी भी हाल में बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके ही रहेंगे। और बहन जी को भी लगता है कि अब इन लोगों को ले लेना चाहिए, क्योंकि भले ही लोगों को निकाल दिया है, पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन अब उन सारे लोगों को अपने पास लेंगे, अपने खेमे में लेगी, क्योंकि ये 27 का चुनाव यही लोग जिताने वाले हैं। आकाश आनंद जी के बारे में बताया जा रहा है कि आकाश आनंद जी बहुत जल्द बसपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी
बहन जी को समर्थन दे सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और एक युवा नेता दलित चेहरा जिसका अभी एक वीडियो वायरल हुआ था गिरिराज सिंह के साथ में, चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं, वो भी पता चल रहा है कि किसी भी हालत में बसपा के साथ आजाद समाज पार्टी विलय कर सकती है। यह ऐसा खबर आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश सिंह, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद जी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बसपा को मजबूत करेंगे। तो साथियों क्या होगा, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक मंच पर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। जैसी होगी रैली में हम आपको बताएंगे और आप लोग देखिएगा